Assalamualaikum dear students, Allama Iqbal Open University course code 247 Mathematics। डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 का मुताला हमारा जारी है और आज का टॉपिक जो है हमारे पास 8.3 टॉपिक है तफाउल का या फंक्शन जिसे कहते हैं। कहते हैं दो सेट अगर आपके पास ए और बी हों वो इस तरह का उनमें सनई रब्त एफ ऐसा हो कि क्या क्या शराइत होनी चाहिए फंक्शन के होने के लिए कि दो सेट हैं आपके पास ए और बी, उनके दरमियान जो सनाई रब्त जो है वो इस तरह का एफ एक ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसकी डोमेन निकालें फंक्शन की। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होती है, यानी जब हम कोई एक सनाई रब्त बनाते हैं तो उसके जो पहले अरकान होते हैं वो डोमेन होते हैं कि डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और एफ के मुतरतब जोड़ों के पहले मकाम के अरकान में तकरार ना हो, यानी कि जो हम उसके मुतरतब जोड़े बनाएंगे उनके पहले अरकान में जो है वो तकरार नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये हमारे पास जो है तब हम कहेंगे कि एफ को ए से बी की जानिब फंक्शन कहेंगे। और इसे यूं जाहिर करते हैं कि एफ फंक्शन है, ये दो डॉट्स का निशान है ए से बी की तरफ, ठीक है, ये एक फंक्शन कहलाएगा। चलिए मैं मिसाल से इसको एलाबोरेट करता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ आए। मिसाल है पेज नंबर 211 पर हमारे पास, वो कहता है कि अगर आपके पास ए एक सेट मौजूद है, 1 2 3 उसके अरकान है, इसी तरह बी एक सेट है जिसके अरकान है एक्स वाई और जी। वो कहता है कि ए क्रॉस बी आप जो है वो निकालें। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, क्या था कि इसके एक पहले रुकन को पकड़ेंगे, इसके सर के साथ एक पेयर बनाते हैं, फिर इसके दूसरे रुकन को पकड़ेंगे, इसके साथ पेयर बनाते हैं, तीसरे रुकन को पकड़ेंगे, इसके साथ पेयर बनाते हैं, ठीक हो गया। हमने क्या किया, पहला रुकन पकड़ा 1 1x 1 y और तीसरा क्या बनेगा 1z। फिर क्या है, अब दूसरा पकड़ें 2x 2y और 2z। फिर अब तीसरा पकड़ें 3x 3y 3z और ये ब्रैकेट हमने इसकी बंद कर दी। अब इसमें से हमसे कोई से दो सनाई रवाबित लेते हैं। सनाई रवाबित लेने का क्या तरीका है कि फिर फॉर एग्जाम्पल हमने f1 फंक्शन के अंदर लिया है एक ये 1x 2y और तीसरा लिया है 1z, ठीक हो गया, ये हमने ले लिया। इसमें से f2 फंक्शन के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया 1y 2x और 3y। अब फंक्शन को चेक करने के लिए क्या क्या ये सनाई रवाबित जो हमने दो लिए हैं, ये बेसिकली हमने दो सनाई रवाबित लिए हैं, क्या ये सनाई रवाबित जो हमने लिए हैं बेसिकली इन सनाई रवाबित के अंदर जो है वो हमें जो है क्या कहते हैं ये फंक्शन है भी या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सनाई रवाबित f1 के लिए सबसे पहले हम करते हैं चेक। f1 के लिए चेक करने का क्या तरीका है, सनाई रवाबित f1 के लिए सबसे पहला आप काम करेंगे डोमेन ऑफ f लिखें, डोमेन ऑफ f1 की डोमेन मैंने आपको बताया था कि पहले अरकान होते हैं ये और ये क्या है 1 और ये 2, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई है 1 और 2 आ गई है, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि f1 जो है वो तहती सेट होना चाहिए a क्रॉस b का, वो हमने हो गया। अच्छा अब हम शराइत के मुताबिक चेक करते हैं कि हमारे पास पहले ये है कि f1 के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार है या नहीं है, हम ये चेक करेंगे। फंक्शन की दो शराइत हमने ऊपर पढ़ी थी ना, एक ये है कि हमारे पास डोमेन जो है f की हमारे पास वो a के बराबर होनी चाहिए, तो वो हमारे पास हमने देखनी है। और दूसरी बात हमने क्या देखनी है कि हमारे पास जो है उनके मुतरतब जोड़ों में तकरार पाया जाता नहीं पाया जाता। पहली शर्त हमने देखी कि क्या f1 जो है वो ताती सेट है एक क्रॉस बी का, यस, वो तो हमने उसी में से लिया था, ये शर्त तो हमारे पास ओके है। अब दूसरा ये है कि f1 के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार देखें, पहले अरकान देखें 1 2 1, ये तो देखिए तकरार आ रहा है। तकरार का क्या मतलब होता है, रिपीट होना, यानी एक इसमें रिपीट हो रहा है, इसलिए f1 के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार है। और ये डोमेन ऑफ f1 है, डोमेन ऑफ f1 क्या है वो आई है 1 और 2, और जबकि a हमारे पास क्या मौजूद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए, a हमारे पास मौजूद है 1 2 और 3। ये डोमेन ऑफ f1 है ये a के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये a के बराबर देखे है नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 2 है, इसमें 1 2 3 है। इसकी डोमेन उसके बराबर होनी चाहिए थी तब ये फंक्शन बनता था, लिहाजा हम ये लिखेंगे कि f1 जो है वो फंक्शन नहीं है, f1 वो फंक्शन नहीं है। अच्छा इसको हम डायग्राम की शक्ल में कैसे जाहिर करते हैं फंक्शन को, वो भी मैं आपको बता दूं। हम एक टेबल से बनाते हैं, उसके अंदर हम दो सेट लिए हैं, a सेट है 1 2 3 और b एक सेट है x y z। हमने जो इसकी f1 के लिए हमने लिए थे वो कौन कौन से अरकान लिए थे, 1 2 3 लिए थे, 1 2 3 और एक्स वाई जी। लेकिन इसमें से f1 में से हमने कौन कौन से पेयर बनाए थे, 1 का x के साथ बनाया था और 1 का z के साथ बनाया, इसलिए हम 1 का x के साथ बनाया 1 का z के साथ बनाया।
टू का हमने वाई के साथ बनाया था। ये इसकी जो है वो शक्ल की फॉर्म है, जिस तरह हम इसको डायग्राम के अंदर इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे इसके चेक करेंगे सनाइर अब F2 के लिए। F2 हमने क्या लिया है वो हम यहाँ लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए कि F2 हमने लिया था बेसिकली 1, y 2, x और 3, y। ठीक है, ये F2 लिया था। अब सबसे पहले हम डोमेन F2 की चेक करेंगे। डोमेन क्या है, 1 2 3 पहले अरकान होते हैं ना, पहले अरकान जो है वो डोमेन होते हैं। तो ये तो ए के बराबर ही आ गया, यस ये ए के बराबर है क्योंकि हमारा ए सेट बी सी के बराबर है। ए सेट ऊपर दिया हुआ है 1 2 3, आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए तो ये ए के बराबर हो गए, एक शर्त तो ये पूरी होगी। पहली बात हमें देखनी है कि F2 क्या सबसेट है, ताती सेट है, सबसेट है इसका, क्या कहते हैं हमारे पास जो ए क्रॉस बी का, यस क्योंकि हमने ये जो F2 लिया था ये बेसिकली उसी में से लिया था, जो ए क्रॉस बी था उसी में से लिया था, तो ये वाली शर्त भी पूरी होगी, डोमेन वाली शर्त भी पूरी होगी। अब हमने चेक करना है कि ये जो F2 के मुतरतब जोड़ों के जो पहले अरकान है 1 2 3, इनमें तकरार तो नहीं है या ये रिपीट तो नहीं हो रहे, नहीं। देखिए ये 1 2 3 इनमें से रिपीट कोई नहीं हो रहा, तो F2 के मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार भी नहीं है। और रेंज ऑफ F2 हमारे पास क्या रेंज क्या होती है, ये दूसरे अरकान होते हैं, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, ये रेंज हमारे पास इसकी किसके बराबर है, रेंज जो है वो हमारी x और y जो कि बराबर नहीं है b के। लिहाजा हमारे पास क्योंकि हमारे पास बेसिकली तो 3 शर्तें पूरी हो चुकी हैं कि F2 जो है वो सनाई रब जो हमने लिया है वो ताती सेट हो, एक क्रॉस बी का। दूसरी शर्त ये थी कि डोमेन उसकी वो ए के बराबर हो, और दूसरी एक मतलब जोड़ के पहले अरकान में तकरार ना हो। ये तीनों शर्त पूरी होगी, लिहाजा F2 जो है वो ए से बी की जानिब एक फंक्शन है, ये साबित हो गया। ठीक है, तो F2 जो हमारे पास ए से बी की जानिब एक फंक्शन है, साबित हो गया। ये शायद मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ रह गई थी कि जो F2 के मतलब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना है, इसका मैंने जिक्र किया था। और रेंज ऑफ F2 जो है हमने कैसे निकाली थी, वो हमारे पास इनके जो दूसरे अरकान होते हैं वो रेंज होती है, वो है x और y, x, y। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।